जरी और जिनजात की नई एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि दिया और जिनजात का आपस में कुछ पुराना चक्कर था, जिसकी वजह से दिया जबरदस्ती जिनजात के गले पड़ रही थी, यानी कि अरमान के गले पड़ रही थी। और अभी तक जरी को ये पता नहीं था कि अरमान असल में इंसान नहीं है, लेकिन लास्ट एपिसोड में उसको ये मालूम हो गया था कि वो इंसान नहीं है। अब आगे क्या होगा, आइए सुनते हैं। अरमान और दिया दोनों ने यकदम दरवाजे की तरफ देखा। जरी के हाथ से खाने की ट्रे गिर चुकी थी। अरमान के देखने पर वो कुछ कदम पीछे हो गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया है। देखो जरी, मेरी बात। जरी ने हाथ से अरमान को रुकने का इशारा कर दिया था और उसकी बात भी नामुकम्मल ही रह गई थी। दिया के चेहरे पर खुशी के आसार झलकने लगे थे। दिया खुद यही चाहती थी कि अरमान और जरी के दरमियान किसी तरह से इख्तलाफ पैदा करे और पहले ही दिन उसे अपनी कामयाबी दिखाई देने लगी। दिया ने वहां से जाना ही मुनासिब समझा और आहिस्ता से खिसक गई। जरी, मेरी बात सुनो एक बार। जरी अरमान से डर रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ा तो जरी पीछे हटने लगी। ऐसा मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार, बस एक बार मुझे समझाने का मौका तो दो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, जरी ने चीख कर कहा। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। मैं नहीं जाऊंगा। मैं छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। ये सब जानने के बाद मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए तुमसे। तुम बस निकल जाओ यहाँ से। मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना, चले जाओ यहाँ से। अरमान खामोशी से उसे देख रहा था। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। काश मैंने खुद बता दिया होता, वो यही सोचकर खुद को कोस रहा था। जरी ने पास पड़ी फ्रूट्स की टोकरी में से चाकू निकाल लिया। जा, अभी बाहर चले जाओ, अभी निकलो यहाँ से, वरना मैं मार दूंगी तुम्हें। मुझसे दूर रहो। मैं तुमको बता रही हूँ, मुझसे दूर रहो। मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। जरी जैसे पागल हो गई थी। फेंको इसे, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, फेंको इसे, ये लग जाएगा तुम्हें। अरमान अभी भी उसकी फिक्र कर रहा था। ठीक है, तुम नहीं जाते तो ये देखो। जरी ने अब अपनी कलाई पर चाकू रख लिया था। मैं खुद को मार दूंगी। अगर तुम बाहर नहीं गए तो मैं खुद को मार दूंगी। पागल मत बनो, हटाओ इसे अपने हाथ से। मैंने कहा मैं खुद को मार दूंगी। मैं मार दूंगी खुद को। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, फेंको इसे। जरी की कलाई से बहता हुआ खून अरमान देख नहीं सकता था। वो कमरे से फौरन बाहर चला गया। जरी ने चाकू दूर फेंका और रो पड़ी। इतना बड़ा धोखा, ये क्या हो गया मेरे साथ। अम्मी ठीक कहती थी, अंधी हो गई थी मैं, बगैर कुछ सोचे समझे, कुछ जाने बगैर ये मैंने क्या कर दिया। अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। अरमान इंसान नहीं है। ओह मेरे परवरदिगार, ये किस कश्मकश में मुब्तला हो चुकी हूं मैं। वो पूरी रात रोती रही। अरमान भी पूरी रात नहीं सो पाया। कैसे सोता, इतनी बड़ी मुसीबत के बाद। जरी उससे डर चुकी थी। वो उसे अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर रही थी। उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारती। मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। ये अल्फाज अरमान के सर पर बोझ बने हुए थे। उसे हर तरफ यही अल्फाज सुनाई दे रहे थे। वो किसी पागल की तरह आधी रात को घर के बाहर वीरान खंडर में अपना सर पकड़े बैठा था। सच और झूठ की कश्मकश में वो डूबता चला जा रहा था, जबकि जरी की रोते हुए वहीं आंख लग गई थी। अरमान को अपने कांधे पर थपकी महसूस हुई तो वो यकदम पीछे मुड़ा, ये सोचकर कि शायद ये जरी है। मगर दिया को अपने सामने पाकर उसका खून खौलने लगा था। वो खड़ा हो गया।
देखा अरमा, वो इंसान लड़की तुम्हें ठुकरा गई ना। इतने ताकतवर जिन को छोड़ दिया उसने। तुम क्यों उस लड़की के लिए दीवाने की तरह रो रहे हो? हाँ बताओ ना, तुम भी उसे छोड़ दो, उसे तलाक दे दो बस। दिया ने उसका हाथ थामना चाहा तो अरमान ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखें शोले की तरह जल रही थी। अगर जरी को और तकलीफ हुई तुम्हारी वजह से तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अरमान ने उसकी गर्दन से उसको पकड़ लिया। छोड़ो अरमान, याद रखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हाय, मुझे तो ये भी मंजूर है। मैं तुम्हारे हाथों मरूंगी तो कितना अच्छा होगा ना। दिया ने भी उसकी बात पलट दी थी। अरमान ने झटके से उसे दूर हटाया और वहां से जाने लगा। मैं एक बार फिर कह रही हूँ अरमान, वो डरपोक तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगी। तुम उसके लिए रो रो कर पागल हो जाओगे। अरे वो तुम्हारे लिए है ही नहीं। मेरी तरफ देखो ना, मैं जो हूं तुम्हारे पास। अरमान ने उसकी बात सुनकर भी नजरअंदाज कर दी थी। सुबह अरमान जब घर गया तो जरी कमरे में थी। वो उसे मजीद तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने अंदर जाने का इरादा तर्क कर दिया। जरी खुद ही बाहर आ गई थी, जबकि दिया की अम्मी को कुछ अंदाजा नहीं था कि घर में क्या हुआ था। आओ बेटा, नाश्ता कर लो। दिया की अम्मी की बात सुनकर जरी बैठ गई। उसने अरमान की तरफ एक बार भी नहीं देखा। तुम भी बैठो, क्या हुआ? दिया की अम्मी अब अरमान से मुखातिब थी। अरमान भी जरी के साथ बैठ गया। जरी तभी खड़ी हो गई। मैं दिया की हेल्प करती हूँ, किचन में अकेले काम कर रही है। अरमान उसे जाता देखता रहा, मगर उसने मुड़कर भी उसे ना देखा। क्या हुआ, कोई परेशानी है? दिया की अम्मी ने अरमान से पूछा। नहीं आंटी, सब ठीक है। दिया भी वहां आकर बैठ गई। तब अरमान उठा। मैं आता हूँ। वो किचन की तरफ चला गया। जरी किचन में चाय बना रही थी, जबकि उसका ध्यान कहीं और ही था। चाय ऊपर उभरने वाली थी और जरी वहां हाथ रखे खड़ी थी। अरमान ने ये देखा तो जल्दी से उसका हाथ वहां से खींचा और चाय उसके हाथ पर गिर गई। जरी ने झट से अपना हाथ अरमान के हाथ से छुड़ाया। अब और क्या चाहिए तुम्हें? इतनी जिंदगी बर्बाद करना कम था क्या? जरी जानती थी कि उसका हाथ जला है, पर उसने फिर भी उसे इग्नोर किया। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था जरी। तुम मुझे मेरे झूठ की सजा दे दो, मैं खुशी खुशी मंजूर कर लूंगा। मुझे खौफ आने लगा है। तुम प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। दूर हो जाओ मुझसे, मुझे डर लगता है तुमसे। तुम जानते हो, मुझे डर लगता है तुमसे। मैंने कितनी बड़ी गलती की। मुझे अब अंदाजा हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे तलाक दे दो, मुझे तलाक दे दो। मेरी जान छोड़ दो मेरी जान। ये बोलकर जरी जाने लगी तो अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ। एक बात याद रखना, दूर रह लूंगा, तकलीफ होगी, बगैर देखे भी रह लूंगा, मगर ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें खुद से दूर कर दूंगा। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहेगा जरी। तो फिर मैं कोर्ट चली जाऊंगी। जरी ने अपना हाथ छुड़ाकर कहा। जहां जाना है चली जाओ, जहां जाना है चली जाओ, मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें किसी और के पास जाने दूंगा या तुम मुझसे दूर हो जाओगी। जरी बगैर कुछ बोले वहां से चली गई। आज दिया की मेहंदी थी और घर में तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। दिया ये शादी नहीं करना चाहती थी, मगर उसकी माँ उसके करतूतों की वजह से उसे जल्दी रुखसत करना चाहती थी। जरी गोल्डन लहंगे में आईने के सामने तैयार हो रही थी। उसने गोल्डन कटोरी वाले झुमके कानों में डाले और बाल खुले छोड़ दिए। वो बिल्कुल सिंपल सी तैयार हुई थी, मगर ये सिंपल सी तैयारी उसके हुस्न को 4 चांद लगाने के लिए काफी थी। वो बाहर गई और दिया के साथ बैठ गई। दिया को मेहंदी लग रही थी। अरे तुम मेहंदी नहीं लगाओगी? ये लो मरियम, इसे मेहंदी लगा।
دیا نے مہندی اپنے دوست کی طرف بڑھائی اور زری کو لگانے کے لیے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں لگانی، رہنے دو، زری نے کہا۔ ارے ایسے کیسے نہیں لگانی، سب نے لگائی ہے تو تم تو پھر نئی نویلی دلہن ہو، تمہیں تو لگانی پڑے گی۔ چلو مریم، لگاؤ مہندی، اس کو اچھے سے لگانا۔ مریم نے زری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے مہندی لگانے لگی۔ زری کی نظریں اٹھی تو ارمان اس کے سامنے تھا۔ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ایک جیسی تھی، دونوں نے ایک جیسے کلر کا ڈریس پہن رکھا تھا۔ زری نے نظریں دوسری طرف کر لی۔ ارمان اسے کافی دیر دیکھتا رہا مگر زری نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ آخرکار وہ اس کے سامنے سے چلا گیا۔ زری نے جب اس طرف دیکھا تو ارمان وہاں نہیں تھا۔ لو، لگ گئی مہندی، کچھ دیر رہنے دینا، رنگ گہرا ہوگا اس کا۔ یہ کہہ کر دیا نے مریم کو اپنی طرف بلا لیا۔ زری کو کچھ دیر بعد ہاتھ پر جلن ہونے لگی تھی۔ جلن سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس نے جلدی سے مہندی واش کی، اس کا ہاتھ جل گیا تھا۔ یہ سب دیا کی حرکت تھی۔ زری نے کیسے اس پر بھروسہ کیا اور اس بھروسے کا انجام کیا نکلا۔ زری نے ہر طرح کی اینٹی سیپٹک لگا کر دیکھی پر زخم نے کہا کہ میں نے ٹھیک نہیں ہونا، نہ میں ہوں گا۔ جلن زری کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ ایک جگہ پر نہیں رکھ پا رہی تھی۔ وہ کچن میں گئی اور فریج سے آئس والے پانی میں ہاتھ بھگو دیا۔ ارمان اتفاقاً وہاں سے گزر رہا تھا۔ جب اس نے زری کو کچن میں دیکھا وہ وہیں رک گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ ابھی تک جلن ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ زری نے غصے سے پانی گرا دیا اور دروازے سے باہر جانے لگی۔ تبھی ارمان نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ لیا۔ زری نے بہت کوشش کی کہ وہ اس کا ہاتھ نہ دیکھے پر اس نے ہاتھ دیکھ لیا۔ اوہ، کیسے ہوا یہ؟ ارمان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاتھ چھوڑو میرا۔ ارمان اسے اندر کچن میں لے گیا اور دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ وہ جانے لگی تو ارمان نے آگے ہاتھ کر دیا۔ کیسے جلائیے؟ میں نے کہا مجھے جانے دو، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، بتاؤ نا کیسے جلائیے؟ کہا نا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ارمان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کرا دیا تھا۔ زری کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ زری اسے پھٹی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں دیا بھی وہاں سے گزری تو اس کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ ارمان اپنے ہونٹوں کو اس کے ہاتھ تک لے گیا تھا۔ زری کی نگاہیں مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دیا کا خون کھولنے لگا۔ ارمان کے ہونٹوں نے زری کے ہاتھ کو چھوا اور زری کو اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس ہوا تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ دیا کا ہاتھ غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ کچھ اٹھا کر زری کے سر میں مارنا چاہتی تھی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو زری نے آنکھیں کھول دی۔ اپنے ہاتھ کو صحیح سلامت دیکھ کر زری نے نظریں اٹھا کر ارمان کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں بے پناہ پیار زری کے لیے صاف جھلک رہا تھا۔ زری کی نظر دیا پر پڑی تو اس نے ارمان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور کچن سے چلی گئی۔ اسے اب تک اپنے ہاتھ پر ارمان کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ ارمان نے دیا کو دیکھا تو باہر نکل گیا۔ دیا نے کچن کا سامان الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ بہت ہو گیا، اب میں نہیں چھوڑوں گی، اب نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں زری۔ ارمان صرف میرا ہے، وہ صرف میرا ہے، سمجھی تم؟ وہاں زری نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب ارمان نے ہاسپٹل میں اس کا ہاتھ ٹھیک کیا تھا۔ زری کی آنکھیں بھر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں ارمان کے لیے بے انتہا محبت ہے، مگر اس خوف کا کیا کرتی جو اس کے دل میں ارمان کے لیے گھر کر چکا تھا۔ زری نے مہندی کا فنکشن مکمل ہونے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اندر کوئی نہ آئے۔ ارمان جانتا تھا کہ زری اب تک اس سے ناراض ہے، اسی لیے وہ اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ زری کچھ دیر جاگنے کے بعد سو گئی۔ صبح دیا کی بارات تھی اور دیا نہ صرف اس شادی سے ہٹنا چاہتی تھی بلکہ وہ زری کو بھی اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ صبح شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ زری نے ارمان کو کافی وقت سے نہیں دیکھا تھا، اسی لیے وہ کافی پریشان بھی ہو رہی تھی۔ اس کا دل ہی جانتا تھا کہ اسے ارمان سے کتنی محبت ہے۔ پھر ارمان کو دیکھ کر اس کے دل کو سکون آیا۔ وہ تیار ہونے لگی۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو ارمان اسے نظریں نہ ہٹا سکا۔ زری نے ابھی خود کو نوٹس کرتے ہوئے دیکھا، اس نے ارمان کو اگنور کر دیا۔ جب تک وہ ارمان کی نظروں کے سامنے رہی، ارمان کے دل کی دھڑکن رکی رہی۔
दिया दुल्हन के जोड़े में तैयार थी। वो ये सोच रही थी कि किस तरह से इस शादी से बचा जा सकता है। 3 बज रहे थे और बारात आने वाली थी। दिया ने बहुत दिमाग लगाया और फिर यही जहन में आया कि अरमान को भी फंसा दिया जाए। ये सोचकर वो अरमान के कमरे की तरफ चल दी। जरी को दिया की अम्मी ने दिया को लाने के लिए कहा था क्योंकि बारात आ गई थी। जरी दिया के कमरे की तरफ गई मगर दिया अंदर नहीं थी। जरी उसे ढूंढने लगी। दूसरी तरफ अरमान नहा कर बाहर आया था और शर्ट ही पहन रहा था कि दिया अंदर दाखिल हो गई और दरवाजा बंद कर दिया। ये क्या बेहुदा हरकत है? अरमान ने उसे अंदर आते देखा तो गुस्से से बोला, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। दिया ने उसके गले में बाहें डाल दी। अरमान ने उसे धक्का देकर खुद से रोका। तुम कितने बदल गए हो। दिया ने दोबारा उसके गले में बाजू डाल दिए। तभी जरी ने कमरे का दरवाजा खोला। उन दोनों को इस तरह से देखकर जरी का रंग उड़ गया। अब तक तो तुम सिर्फ झूठ बोलते आए थे, अब तुमने ये सब भी शुरू कर दिया? हाँ, जरी चीख पड़ी थी और इतने में दिया की सास भी बाहर से ये सब देख रही थी। या खुदा, यहाँ ये सब चल रहा है। इतनी बदकिरदार लड़की हमें दी जा रही है। तौबा तौबा, ये रिश्ता नहीं होगा। सुनो भाइयों, ये रिश्ता नहीं होगा। ये कहकर दिया की सास बाहर तमाशा करने के लिए निकल गई। जरी का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। जरी, ऐसा कुछ नहीं है जरी, मेरी बात पर यकीन करो। तुम जानती हो मैं तुम्हारे सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। जरी, मेरी बात सुनो। अरमान बहुत चीखा, सफाई दी मगर जरी ने उसकी एक न सुनी। जरी बाहर निकल गई और दिया मुस्कुरा कर रह गई। अरमान का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका था। इससे पहले कि वो दिया का गला घोंट देता उसने खुद को संभाला और घर से ही निकल गया। ये शादी नहीं होगी, चलो चलो, हमें पता होता कि इतनी बदकिरदार लड़की है तो हम कभी यहाँ ना आते। दिया की सास ने तमाशा लगा दिया। दिया की माँ बचाती बेचारी बहुत गिड़गिड़ाई मगर सब बेसूर। बारात चली गई। दिया तो चाहती यही थी। रात हो गई और जरी अभी तक रो रही थी। अरमान अभी तक नहीं आया था। दिया अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी जरी की हालत पर हंस रही थी। बेचारी जरी, दिया से टक्कर बहुत महंगी पड़ेगी। अंधेरा हो गया था। अरे क्यों ना इसको और रुलाया जाए। दिया ने सोचा। जरी अपनी जगह से उठी और कमरे की तरफ बढ़ी। दिया खुद से ही बड़बड़ाई और अगले ही लम्हे जरी की चीख निकल गई। वो बमुश्किल झुकी और अपने पांव को देखा। बहुत से कील उसके पांव में घुस गए थे। वो दर्द से कर्राह रही थी और दिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे जरी को तकलीफ देकर मजा आ रहा था। जरी से चला तक नहीं जा रहा था। जरी से बिल्कुल हिला नहीं जा रहा था। वो दीवार के सहारे 2 कदम ही चली थी कि अरमान को आते देखा। जरी सीधी हो गई। वो किसी की हमदर्दी की तलबगार नहीं थी, ना ही वो किसी से मदद लेना चाहती थी। अरमान उसके साथ से गुजर रहा था तो उसे खामोश खड़े देखकर उसकी तरफ मुड़ा। जरी अपनी जगह पर खड़ी थी। अरमान ने उसे खामोशी से खड़े देखा तो उसे भी तजस्सुस हुआ। दिया भी उन दोनों को देख रही थी। अरमान को इतना तो अंदाजा हो गया था कि जरी को कुछ हुआ है मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। जरी अरमान के सामने मजीद नहीं रुकना चाहती थी, इसीलिए उसने आहिस्ता से कदम उठाया। इस बार उसकी आह निकल गई। अरमान की नजरें उसके पांव पर पड़ी। ओह, ये कैसे हुआ? दूर रहो, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ ये कैसे हुआ? मैंने कहा ना, मुझे जरूरत नहीं है, दूर रहो मुझसे। अरमान ने दिया की तरफ देखा। उसे तकरीबन सभी समझ आ गया था, इसीलिए बगैर किसी की परवाह किए अरमान ने जरी को बाहों में उठा लिया। क्या बदतमीजी है ये, कहा ना मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जरी ने उसका कॉलर पकड़ा और कहा, छोड़ो मुझे। बिल्कुल चुप, आवाज नहीं आनी चाहिए अब तुम्हारी। अरमान ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। दिया अब पागल होने वाली थी। वो जल रही थी। मुझे नीचे उतारो, कहा ना नीचे उतारो मुझे। अरमान उसे कमरे की तरफ लिए जा रहा था। दिया भी उनके पीछे चलने लगी। कमरे में जाकर अरमान ने दिया के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, जिससे वो आग बबूला हो गई। अरमान ने जरी को बेड पर बिठाया और उसके साथ बैठ गया। मुझे इस हमदर्दी की जरूरत नहीं है, समझे तुम? चले जाओ यहाँ से। इंसानियत नहीं है ये।
तुम्हें किसी के जज्बात की कदर नहीं है। अरमान ने उसके पांव को हाथ में लिया। जरी ने जल्दी से पांव पीछे कर लिया। छोड़ो, पीछे हटो। मेरी बातें बकवास लग रही हैं क्या तुम्हें? कहा ना कि चले जाओ यहाँ से। सब माफ कर देती शायद, पर ये सब जो आज हुआ, कभी नहीं, ये कभी माफ नहीं करूंगी। इसीलिए चले जाओ यहाँ से। अरमान खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। बेवफा हो तुम, बेकदर हो तुम, दिल ही नहीं है तुम्हारे पास। जरी की बातें अरमान के दिल पर लग रही थी। पत्थर के बने हुए हो तुम। अरमान खड़ा हो गया। तुम मुझे बोल रही हो? मुझ में इंसानियत नहीं है? मैं इंसान ही नहीं, इंसानियत कहां से होगी? और जहां तक दिल की बात है, वो मेरे पास नहीं था, ना मुझे जज्बात की कदर थी। तुमने मुझे मोहब्बत सिखाई है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है। मैं तो पत्थर था, मैं पत्थर था जरी, तुमने मुझे पिघला दिया। और अब तुम मुझे कह रही हो कि मैं क्या हूं? अरमान एक ही सांस में सब बोल गया। उसकी आवाज बुलंद थी, जरी भी कांप रही थी। अरमान जो एहसास हुआ के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त अंदाज में बोला था। वो जरी के करीब बैठ गया। जरी कांप कर रह गई। उसकी नजरों में खौफ था। सॉरी, गुस्से में था। अरमान ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और कहा। जरी की आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अरमान ने उसे डरा हुआ देखा तो उसके बालों में प्यार से हाथ डाला और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। ये क्या कर रहे हो? जरी ने लर्जिश करते अल्फाज लबों से निकाले। डर रही हो मुझसे? अरमान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता। तुम्हें लगता है कि मैं डरूंगी तुमसे? मैं नहीं डर रही। एक बात बताओ, क्या कभी मैं तुम्हारी मोहब्बत में शिर्क करूंगा? तुम्हें लगता है ये किसी और को तुम्हारी जगह दे दूंगा? खुद सोचो तमन्ना और मुझे बताओ। जरी ने अपनी नजरें उठाई और अरमान की तरफ देखा। बताओ मुझे। जरी की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वो अरमान के गले से लग गई और रो पड़ी। मैं रोता हुआ नहीं देख सकता तुम्हें। अरमान, क्या हो गया ये सब? वो रोई जा रही थी। रोना बंद करो तमन्ना, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जरी उससे सिमट कर अभी तक रो रही थी। अरमान ने उसके आंसू साफ किए। मुझे जवाब दो, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? इतना अरसा पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा हूं मैं किसी और के साथ मोहब्बत कैसे करूंगा जरी? बताओ। जरी ने ना में सर हिलाया। अब तो ठीक करने दो ना पाँव। जरी खामोश थी। आराम से, दर्द हो रहा है। अरमान ने पहला कील ही निकाला था कि जरी ने पाँव पीछे खींच लिया। अब दर्द नहीं होगा, इधर आओ, ऐसे ही ठीक कर दूंगा। ये निकालना जरूरी है। ठीक है, तुम कौन सा इंसान हो, कर दो ठीक, जैसे हाथ करते हो ठीक। जरी का डर शायद आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। अरमान उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा रहा था। पहली बात तो ये कि तुम मुझसे डरना छोड़ दो। डर तो लगता है ना, और वो भी एक जिन से। जरी ने पांव वापस खींच लिया। हाँ, जिन तो हूं, पर अरमान ने आहिस्ता से उसके पांव से कील निकाला और जरी को पता ही नहीं चला। पर क्या? जरी ने सवालिया नजरों से देखा। पर मुझे आपने फंसा रखा है, इसीलिए आपको कुछ नहीं कहूंगा। अरमान जरी को बातों में लगाकर उसके पांव से कील निकाल रहा था और जरी को पता ही नहीं चला। जरी ने अरमान को यकदम नजरें उठाकर देखा। अब क्या देख रही हो? मुझे यकीन नहीं आता कि आप जिन हैं। वाकई? क्या आप जिन हैं? हाँ, अगर यकीन नहीं आ रहा तो मैं प्रूफ कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं वैसे ही कह रही थी, और मैं वैसे ही डरपोक हूँ। अरमान, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, मैं पूरी रात सो नहीं सकूंगी। दिया अपने कमरे में सोच सोच कर जल रही थी कि अंदर आखिर हो क्या रहा होगा। उसने फिर से खुद से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। जरी को कमरे में एक तरफ से परछाई उठती हुई दिखाई दी। वो क्या था? जरी ने कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। अरमान भी उस तरफ मुतवज्जे हुआ। कुछ भी तो नहीं, मैंने खुद देखा था। अब जरी डर गई थी। उसे नींद ही नहीं आनी थी। उसे हर चीज में वहम दिखाई दे रहा था। वो देखना ही भूल गई थी कि उसके पांव ठीक हो गए हैं।
ठीक है, तुम सो जाओ। वैसे जिन के साथ आधी रात तक बातें करना ठीक नहीं होता। अरमान ने उठते हुए कहा। मुझे डर लग रहा है, यहीं रुको। जरी ने हाथ पकड़ लिया। तो मैं कौन सा इंसान हूँ? अरमान उसे मजीद डरा रहा था। मुझे डराओ नहीं, पहले ही मुझे डर लग रहा है। मुझे सोने दो, फिर चले जाना, जहां भी चाहो चले जाना। अरमान को उसकी मासूम हरकतों पर बहुत प्यार आ रहा था। ठीक है, सो जाओ, मैं बाद में चला जाऊंगा। जरी उसका हाथ पकड़कर ही सो गई। दिया ने बहुत कोशिश की कि जरी डरे, पर अरमान के बाजुओं पर वो ऐसे ही सोई और सुबह उठी। इससे आगे इस कहानी में क्या होगा यह आपको पता चलेगा इसकी नेक्स्ट एपिसोड में, और उसके लिए आपको करना होगा इन्फोनॉक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक, ताकि जैसे ही इसकी नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से भी आगाह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।